ईरान में ड्रेस कोड का पालन न करने पर महिलाओं को मौत तक की सजा हो सकती है। हिजाब को अनिवार्य बनाने के लिए लाए गए कानून में नग्नता, अश्लीलता, दिखावे और बेजा कपड़े पहनने पर सजा का प्रावधान किया गया है। जाने दुनिया में कहां से आया हिजाब, कहां इसे पहनना अनिवार्य है और कहां इस पर प्रतिबंध। ईरान अपने यहाँ नया नैतिक कानून लागू करने जा रहा है, जिसके अनुसार देश के ड्रेस कोड का पालन न करने पर महिलाओं को मौत तक की सजा हो सकती है। सादगी और हिजाब को अनिवार्य बनाने के लिए लाए गए कानून में नग्नता, अश्लीलता, दिखावे और बेजा कपड़े पहनने पर सजा का प्रावधान किया गया है। बार बार इस कानून को तोड़ने वालों को 5 से 15 साल तक की सजा और $15,700 तक की सजा हो सकती है। वहीं हिजाब न पहनने पर महिला सिंह की गिरफ्तारी हुई है। आइए जान लेते हैं कि वास्तव में ये हिजाब आया कहां और कहां इसे पहनना अनिवार्य है। किन देशों में इस पर प्रतिबंध है। अरबी का शब्द है हजब। इसका अर्थ है छिपाना या ढकना। माना जाता है कि हिजाब शब्द की उत्पत्ति इसी से हुई। हिजाब वास्तव में अपने आप में कोई कपड़ा नहीं है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर सिर को ढकने के अर्थ में किया जाता है। हालांकि अब ये चेहरा और शरीर ढकने का पर्याय बन चुका है, जबकि हिजाब, नकाब और बुर्का में फ़र्क है। हिजाब का इस्तेमाल जहां केवल सिर ढकने के लिए किया जाता है, वहीं नकाब एक तरह का पर्दा है जिसका इस्तेमाल चेहरा ढकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बुर्का का इस्तेमाल महिलाएं पूरा शरीर ढकने के लिए करती हैं। CNN की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वास्तव में हिजाब की शुरुआत ज़रूरत पर की गई थी। इसका इस्तेमाल मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग तेज धूप, धूल और बारिश से सिर को बचाने के लिए करते थे। इसके लिए लिनेन का कपड़ा इस्तेमाल होता था। 13वीं शताब्दी के एसिरियन लेख में भी इसका जिक्र मिलता है। हालांकि बाद में इसे धर्म से जोड़कर महिलाओं के लिए पहनना अनिवार्य कर दिया गया और इसे धर्म के सम्मान का प्रतीक माना जाने लगा। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की इतिहासकार नैन्सी डेयल के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि हिजाब को समय के साथ सम्मानित महिलाओं के पहनावे के रूप में पहचाना जाने लगा। विशेष रूप से जहां ईसाई और इजरायली मूल के लोग रहते थे, वहां इसका प्रचार ज्यादा हुआ। लेखक फेगे शिराजी की किताब है द विल एनिविल्ड, द हिजाब इन मॉडर्न कल्चर। इसमें उन्होंने लिखा है कि सऊदी अरब में इस्लाम के उदय से पहले ही महिलाओं के सिर ढकने का चलन आम था और इसकी वजह वहां की जलवायु थी। तेज गर्मी से बचाव के लिए महिलाएं इसका इस्तेमाल करती थीं। ईरान इकलौता मुस्लिम देश नहीं है जहां हिजाब को लेकर सख्त कानून है। ये और बात है कि यह वही ईरान है जहां इस्लामिक क्रांति से पहले पश्चिमी देशों के बाद शायद सबसे ज्यादा खुलापन दिखता था। महिलाएं कारें चलाती थीं, सड़क पर खुलेआम चलती थीं। अब हिजाब के लिए सजाए मौत का प्रावधान करने वाला ईरान पहला देश बनने जा रहा है। अफगानिस्तान में भी हिजाब को लेकर काफ़ी कड़े नियम हैं। अगर अफगानिस्तान में महिलाएं सार्वजनिक स्थल पर हिजाब अथवा बुर्का नहीं पहनती हैं, तो सबके सामने उन्हें कोड़े मारे जाते हैं। हिजाब पहनने को लेकर सऊदी अरब में भी नियम लागू है। हालांकि वहां महिलाओं को थोड़ी ढील भी दी गई है। इंडोनेशिया में हिजाब न पहनने पर जुर्माना लगाया जाता है। दुनिया में तमाम देश ऐसे भी हैं जहां हिजाब जैसे पहनावे पर प्रतिबंध है। कई देशों में तो इसे पहनने पर जुर्माने तक का प्रावधान है। फ्रांस ने 11 अप्रैल 2011 को सार्वजनिक स्थलों पर पूरे चेहरे ढकने वाले इस्लामी नकाब पर प्रतिबंध लगा दिया था। फ्रांस ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बना था। इसके तहत कोई भी महिला, चाहे फ्रांसीसी हो या फिर विदेशी, पूरा चेहरा ढककर घर के बाहर नहीं जा सकती। इस नियम को तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया था। पूरा चेहरा ढकने पर बेल्जियम में जुलाई 2011 में ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। कानूनन वहां सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा कोई भी पहनावा नहीं इस्तेमाल किया जा सकता जो पहनने वाले की पहचान छिपाए। नीदरलैंड्स के सांसदों ने सार्वजनिक स्थलों और सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान पूरा चेहरा ढकने वाले नकाबों पर रोक का समर्थन नवंबर 2016 में ही किया था। जून 2018 में नीदरलैंड्स ने संसद से कानून पास कर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इटली के भी कुछ शहरों में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध है। जर्मनी में चेहरा ढकने पर प्रतिबंध की वकालत होती रही है, पर अभी ऐसा कानून नहीं बना है। फिर भी वाहन चलाते समय चेहरा नहीं ढका जा सकता। ऑस्ट्रिया के स्कूलों और कोर्ट जैसे सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने पर साल 2017 में ही बैन लगाया जा चुका है। नॉर्वे में शिक्षण संस्थानों में चेहरा नहीं ढका जा सकता है। बल्गेरिया की संसद ने साल 2016 में एक कानून बनाया था जिसके मुताबिक जो भी महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकती हैं, उन पर जुर्माना लगाने या फिर उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में कटौती का प्रावधान किया गया था। अफ्रीका में चैड, नीजेर के कुछ क्षेत्रों, कैमरून के उत्तरी क्षेत्र और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पूरा चेहरा ढकने पर रोक है। डेनमार्क की संसद साल 2018 में पूरा चेहरा ढकने वालों पर जुर्माने का प्रावधान करने वाला कानून बना चुकी है। कोई व्यक्ति अगर दूसरी बार इस बैन का उल्लंघन करता है तो उस पर पहली बार से 10 गुना अधिक जुर्माना वसूला जाता है या 6 महीने तक की जेल की सजा होती है। वहीं
किसी को बुर्का पहनने के लिए कोई मजबूर करता है, जुर्माना या 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। रूस के स्वातरोपोल क्षेत्र में भी हिजाब पहनने पर रोक है।